देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं अपने हिसाब से अपना गेटअप, अपने पहनावा बदलता रहता हूँ, क्योंकि इस देश में तमाम तरीके के अराजक तत्व भी हैं, गुंडे माफिया हैं, जो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। मुझे आशा है कि सरकार उनके मुद्दों को लेकर के अमल करेगी, उनके साथ न्याय करेगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जब भी मुझे योगी आदित्यनाथ जी बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, लेकिन मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए, इन युवाओं के दुख दर्द रखने का अवसर प्रदान किया जाए। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीता की टीम जो है इको गार्डन में मौजूद है लखनऊ में, और हमारे साथ मौजूद है एक स्टूडेंट जिन्होंने गेटअप लिया है पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के नाम से आप लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, और आज इस लखनऊ की उस क्रांतिकारी धरती पर इको गार्डन में आया हूं, जहां पर पूरे प्रदेश और देश से वे छात्र छात्राएं आए हैं जिनके अंदर इस पेपर लीक के मामले को लेकर के असंतोष है। तो क्या क्या आपने यहाँ पर पाया, क्या बच्चों की मांग थी? देखिए, सभी बच्चों का एक ही कहना है कि सरकार एक अध्यादेश लाए जिससे कि उनके अंदर जिस तरीके से ये शिक्षा माफिया पनप रहे हैं उनके लिए उसमें फांसी का प्रावधान हो, तथा साथ ही साथ जिस तरीके से 2018-19 के बाद से लगातार शिक्षकों के पदों की भर्तियां खाली हैं, वो नहीं आ रहे हैं। सरकार एक अध्यादेश लाए और युवाओं के लिए गारंटी दें। जिस देश में 65% युवा हैं उनके लिए गारंटी दें कि जिस तरीके से हमारे सांसद विधायकों का कोई भी पद खाली होता है तो मात्र 6 महीने के अंदर उपचुनाव करा करके उनको भरने का कार्य किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक अध्यादेश लाया और उसमें गारंटी दें कि कोई भी सरकारी पद खाली होता है तो उसको 1 सालों के अंदर भरा जाएगा, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके और उनको न्याय मिल सके। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपकी भाषा भी एकदम सांस्कृतिक हिंदी वाली है और गेटअप भी बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह है, आप कह भी रहे हैं कि मतलब आपको योगी 2 के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मतलब विशेष इस कार्य के लिए मतलब किया है आपने, या फिर ऐसे इसी गेटअप में रहते हैं आप? देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं अपने हिसाब से अपना गेटअप, अपने पहनावा बदलता रहता हूँ, क्योंकि इस देश में तमाम तरीके के अराजक तत्व भी हैं, गुंडे माफिया हैं, जो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, कभी भी मुझे मारा जा सकता है। और इस कारण से मैं अपने सुरक्षा के हिसाब से अपने कपड़े वस्त्र पहनता हूं और आवाज़ उठाता हूं। जिस भी गरीब शोषित वंचित समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, युवाओं के साथ, तो योगी जी क्यों? योगी जी ही क्यों? बिल्कुल मुझे पसंद है। अच्छा, आपको पसंद है? बिल्कुल। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से मैं एक ही चीज़ सीखा हूँ, कट्टरता। किसी भी मुद्दे को लेकर के आपके अंदर कट्टरता होनी चाहिए। जैसे उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया था, एक उनके अंदर ये भाव था, कट्टरता थी कि मुझे राम मंदिर बनवाना है तो बनवाना है। तो बस मैं उनको आइडियोलॉजी किसी पार्टी और किसी नेता की वजह से नहीं मानता हूँ, बल्कि उनके कट्टर होने के नाते मानता हूँ कि जिस लक्ष्य को बनाते हैं तो उसके अंदर कट्टरता रहती है कि मुझे ये करना है। आज लेकिन जो युवा यहाँ इकट्ठा हुए थे वो सभी एक साथ एक नज़र से मुख्यमंत्री की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे थे कि वो कुछ करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मुझे भी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, जो डबल इंजन की सरकार है, इन युवाओं के लिए ज़रूर कुछ करेगी। अन्यथा ये देश युवाओं का देश है, जहां 65% युवा हैं और चुनाव काफ़ी नज़दीक है। मुझे आशा है कि सरकार उनके मुद्दों को लेकर के अमल करेगी, उनके साथ न्याय करेगी। तो पहली बार ये गेटअप कब लिया था आपने? देखिए, जब सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे। अच्छा, तब से? मैं तभी से उनकी वेशभूषा में रहता हूँ। अच्छा, मतलब जब सांसद थे तब से आप उनकी वेशभूषा में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी से उनकी आवाज़ को बोलता हूँ, उनके विचारों को सुनता हूँ, जो विचार अच्छे लगते हैं, जो शब्द अच्छे लगते हैं उनको ग्रहण करता हूँ, और गैर राजनीतिक रूप से मैं लोगों की दुख दर्द को उठाने का कार्य करता हूँ। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है, किसी भी समाज के साथ, मैं किसी जात, धर्म, मत, मजहब से ऊपर उठ करके और समाज में एकता लाने की कोशिश करता हूँ, राष्ट्र उत्थान की बात करता हूँ। तो कभी आपको फ़ोन आया वहाँ से योगी जी की तरफ से? देखिए, मेरा ये शौक़ है कि अगर जब भी मुझे बुलाया जाए तो मुझे वो मंच प्रदान किया जाए जहाँ से मैं भाषण दे सकूँ, और अन्यथा ऐसे मिलने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक कलाकार, एक मिमिक्री आर्टिस्ट के पास
जब तक उनको अवसर नहीं मिलता, एक धावक के पास जब तक दौड़ने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, एक गायक के लिए जब तक एक गाने गाने के लिए अवसर नहीं मिलेगा, तो उनके लिए कोई मंच माने नहीं रखता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर जब भी मुझे योगी आदित्यनाथ जी बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा, लेकिन मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जाए, इन युवाओं के दुख दर्द रखने का अवसर प्रदान किया जाए। तो आपने सुना साफ तौर पे यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेटअप में साहनी साहब आए हैं और ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ना केवल इनकी बॉडी लैंग्वेज बल्कि इनके वस्त्र और इनके बोलने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा कि वो नेता मुझे बहुत पसंद है और जब वो सांसद हुआ करते थे गोरखपुर के, तब से मैं उन्हें जो है फॉलो करता रहा। उनका ड्रीम भी है कि जब वो बुलाएं तो सीधे मंच पे मुझे बुलाएं, मंच पे लोगों को जो है 2 शब्द जरूर कहूँगा। बाकी तमाम जानकारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।